दोस्तों, कभी आपने गौर किया है जब हम गिलास में पानी भरते हैं तो वो बिल्कुल पारदर्शी होता है, लेकिन वही पानी जब अरबों लीटर में फैल जाता है तो वो अचानक नीला क्यों दिखने लगता है? क्या किसी ने उसमें नीली स्याही डाल दी या फिर उसमें आसमान का रिफ्लेक्शन है? पर अगर ऐसा होता तो बादलों के दिनों में तो समुद्र सफ़ेद दिखना चाहिए था ना। असल बात कुछ और है, और जब आप इसे जानोगे तो अगली बार समुद्र देखकर बस यही सोचोगे, यार ये नीला है ही नहीं। हाँ दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं उस असली साइंटिफिक रीज़न के बारे में जो बताता है कि समुद्र का रंग नीला नहीं बल्कि हमारी आँखों का इल्यूजन है। और ये बात सुनकर आपका दिमाग सच में हिल जाएगा। सबसे पहले समझिए सूरज की रोशनी में क्या होता है। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि सूरज की रोशनी धरती पर पड़ रही है तो क्या आपने कभी सोचा है ये रोशनी असल में कैसी होती है? दिखने में एकदम सफ़ेद लगती है, लेकिन ये सफ़ेदी असल में धोखा है, क्योंकि सूरज की रोशनी दरअसल 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। यानी वो जो धनुष में 7 रंग दिखते हैं ना, वही रंग सूरज की रोशनी में भी मौजूद रहते हैं, लेकिन हमारी आँखों में एक साथ उन्हें सफ़ेद रंग के रूप में देखती हैं। अब ज़रा सोचिए, सूरज की ये रोशनी जब पृथ्वी पर आती हैं तो हर एक रंग की तरफ लंबाई अलग होती है। लाल रंग की तरंग लंबी होती है और नीले रंग की छोटी। लंबी तरंगें कम टकराती हैं, जबकि छोटी तरंगें जल्दी बिखर जाती हैं। इसी को विज्ञान कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का बिखराव। मान लीजिए सूरज की रोशनी समुद्र के पानी से टकराई। पानी के अंदर जाने वाली हर तरंग का अलग अलग रिएक्शन होता है। लाल, पीला और नारंगी रंग ये सबसे पहले पानी में ऑब्जर्व हो जाते हैं, यानी पानी उन्हें अपनी तरफ सोख लेता है। लेकिन नीली और बैंगनी तरंगे ये सबसे पहले टकराती हैं और फिर उछलकर बाहर निकल जाती हैं। यही वो नीली रोशनी होती है जो हमारी आंखों तक पहुंचती है। इसलिए जब हम समुद्र को देखते हैं तो वो हमें नीला दिखाई देता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर सूरज की रोशनी ना होती तो ये रात का वक्त होता, तो क्या समुद्र का रंग भी नीला रहेगा? नहीं भाई, बिना रोशनी के समुद्र बिल्कुल काला दिखता है, क्योंकि अब कोई प्रकाश वहाँ से वापस हमारी आंखों तक पहुँच ही नहीं पा रहा। यानी असल में समुद्र का रंग नहीं बदलता, बदलती है उस पर पड़ने वाली रोशनी की तरंगे। जैसे जैसे सूरज की रोशनी का एंगल बदलता है, वैसे वैसे समुद्र का शेड भी बदल जाता है। सुबह हल्का नीला, दोपहर में चमकीला और शाम को थोड़ा गहरा नारंगी या सुनहरा दिखता है। इसलिए हर बीच की तस्वीर में रंग थोड़ा अलग अलग नज़र आता है, लेकिन असली वजह एक ही है, सूरज की रोशनी और उसका बिखराव। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, जब भी आप समुद्र देखो और वो नीला लगे तो याद रखिए वो नीला रंग पानी का नहीं, सूरज की रोशनी का जादू है। आगे हम जानेंगे, अगर समुद्र इतना नीला दिखता है तो फिर कुछ जगहों पर वो हरा या भूरा क्यों दिखने लगता है। इसका जवाब भी आपको चौंका देगा। अब दोस्तों, बात करते हैं उस असली रहस्य की कि आखिर पानी किन रंगों को अपने अंदर सोख लेता है और किन्हें वापस लौटा देता है। देखिए, सूरज की सफ़ेद रोशनी में 7 रंग होते हैं: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। अब जब ये सारी रोशनी समुद्र के पानी के अंदर गिरती हैं तो पानी हर रंग के साथ अलग अलग व्यवहार करता है। सबसे पहले लाल रंग, जिसकी तरंग लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, पानी में सबसे पहले ऑब्जर्व हो जाता है ये। उसके बाद पीला और नारंगी रंग भी धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, यानी ये सारे आर्म कलर्स पानी के अंदर जाते हैं और गुम हो जाते हैं। लेकिन जब बारी आती है नीले और बैंगनी रंगों की तो कहानी पलट जाती है। इन दोनों की तरह लंबाई बहुत छोटी होती है, इसलिए पानी के अणुओं से टकराते हैं और उछलकर बाहर आ जाते हैं। और जो रंग हमारी आंखों तक वापस आते हैं वही हमें समुद्र का असली रंग दिखाता है। तो दोस्तों, यही था नीले समुद्र का रहस्य। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।